इस सेशन में एरे की एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस मौजूद है। इस डेटाबेस में एक्चुअल में डेट वाइज मेरे प्लांट से जो प्रोडक्शंस हुई हैं उस प्रोडक्शन का रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो ईच डेट पर प्लांट से क्या प्रोडक्शंस हुई हैं उसकी क्वांटिटीज़ यहाँ पर एक्चुअल में हमने लिख दी है। अब करना ये है कि दो किस्म की रिपोर्ट्स तैयार करनी है। नंबर वन ये कि मंथ वाइज प्रोडक्शंस क्या हुई ये हमें देखना है, और डे वाइज प्रोडक्शंस क्या हुई है कि वीक में 7 डे प्लांट वर्किंग कर रहा है तो ईच डे प्लांट की प्रोडक्शन क्या है, और ये मुझे पूरे साल का अगर एक साथ देखना हो कि एवरी मंडे क्या प्रोडक्शंस रही है, ट्यूसडे क्या रही प्रोडक्शन, देन वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, तो ये मैं कैसे देख सकता हूँ। अच्छा, ये काम अगर आप पिवट टेबल जानते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, और अगर आप पिवट टेबल की मदद से नहीं करना चाहते तो एरे फंक्शन इसमें आपकी बड़ी ज़बरदस्त मदद कर सकता है। और हमें करना क्या है, सम करना है उस मंथ के प्रोडक्शन को एक्चुअल में जो यहाँ पर दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ फर्स्ट मंथ दिया हुआ है रिप्रेजेंट टू जनवरी, तो मुझे जनवरी की सेल्स को या प्रोडक्शन को यहाँ पर सम करके लेकर आना है, एंड देन इसी तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मुझे प्रोडक्शन को सम करना है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और हमने कहा मंथ का फंक्शन। मंथ का फंक्शन आपको पता है क्या करेगा, डेट में से मंथ को लेकर आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मंथ के फंक्शन की एग्जाम्पल को देख सकते हैं। सो मैंने कहा कि मंथ पिक करें। अब मंथ किसमें से पिक करेगा, किसी एक सिंगल डेट में से पिक करेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट कॉलम की रेंज बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप एरे फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, और लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट एंटर होगा। बिकॉज के अगर आपने मंथ का फंक्शन यूज़ किया है तो आप उसे कोई भी एक सिंगल डेट लेंगे और उसमें से वो मंथ निकाल देगा, पूरी रेंज में से नहीं निकालेगा। लेकिन हमें पता है कि हम एरे फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। सो मैंने कहा कि इस डेट के अंदर से एक्चुअल में मंथ को लेकर आए, ब्रैकेट क्लोज, और मैंने कहा वो मंथ इक्वल होना चाहिए इस नंबर के। तो क्या होगा, इसके पास जब मंथ में 1 आएगा और अगर वो इक्वल टू 1 होगा तो उस वैल्यू को हम सम करा देंगे। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, स्टार, स्टैरिक एरे के अंदर एंड का काम करता है। और हमने कहा कि जब आप फर्स्ट मंथ को लेकर आ जाएं तो आपने करना क्या है कि उसकी सेल्स को सम कर देना है, क्योंकि सम का फंक्शन स्टार्ट होने वैसे ही लगा दिया। फाइनली ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना है। आप देखेंगे फर्स्ट मंथ की सेल्स आ गई, और अब मैं इसे ट्रैक कर लेता हूँ। सो मेरे पास 12th मंथ की सेल्स आ गई, और लास्ट में ऑल्ट इक्वल करके अपनी सेल्स को चेक कर लेता हूँ। एक्चुअल सेल्स है 2607,104, और मैं अपने पूरे ईयर की प्रोडक्शन को भी देख लेता हूँ, वो भी बिल्कुल सेम है 2607,104, राइट। तो विदाउट पिवट टेबल अगर हमें मंथ वाइज प्रोडक्शंस देखनी हो अपने मास्टर डाटा में से, तो इसमें एरे फंक्शन हमारी बड़ी ज़बरदस्त मदद करता है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डे वाइज प्रोडक्शंस देखनी हो तो हम क्या करेंगे, पहले हमने मंथ में से डे को निकाला था, अब हम टैक्स फॉर्मेट में से डी को निकाल लेंगे तो हमारे पास डे आ जाएगा, और फिर हम उसी को सम कर लेंगे। तो हमने फार्मूला स्टार्ट किया, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, लेकिन फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं टैक्स। टैक्स का फंक्शन क्या करेगा, डेट में से डे को लेकर आएगा। मैंने इसे पूरी डेट बता दी। F4 मैंने कहा फॉर्मेट होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा डी 4 डिजिट्स, बिकॉज कि यहाँ पर मंडे मेरे पास कंप्लीट है। MON होता तो मैं 3 टाइम्स डी लिखता, क्योंकि यहाँ पर MON DOID मंडे पूरा है, तो इसलिए मैंने 4 टाइम्स डी यहाँ पर फॉर्मेशन इसकी दी है। एंड देन ब्रैकेट क्लोज, मैंने कहा जो आप डे लेकर आए वो इक्वल्स टू होना चाहिए इस डे के लिए। अगर वो इक्वल टू है इस डे के लिए तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंड आपने उसकी सेल्स को सम कर देना है। सो हमने तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज जिसको हम सम करना चाहते हैं रेंज में देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन फाइनली कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जबरदस्त, आप देखें हमारे पास डे वाइज सेल्स यहाँ पर निकल कर आ गई। ऑल्ट इक्वल फंक्शन यूज करते हैं, आंसर टैली। सो एरे फंक्शन की मदद से हमने दो सिंपल एक्टिविटीज़ की जो काम आप पिवट से कर रहे होते हैं,
कि पूरी डे की रेंज में से वैल्यूज़ को आप सम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने मंथ वाइज कैलकुलेशन कर दी और हमने यहाँ पर डे वाइज कैलकुलेशंस परफॉर्म की।